वृद्धावस्था से संबंधित ये चौथा वीडियो आज शनिवार को अपलोड कर रहा हूँ। कल तो मैंने कुछ अपनी बात बताई थी, क्योंकि वृद्धों की श्रेणी में तो मैं भी आता ही हूँ। 66 ईयर्स का हूँ, तो जवान तो नहीं हूँ। युवा पीढ़ी आखिर हमें समझती क्या है? तमाम वृद्ध जिनकी आप अवहेलना करते हैं, जिनको आप लाचार, कमजोर समझते हैं, आपके उतने दोस्त नहीं होंगे जितने उनको मानने वाले लोग, बाहर के लोग जो उनसे प्रेरणा लेते हैं तमाम। ऐसा नहीं कि हर कोई यूट्यूबर है या हर कोई टीचर है, लेकिन एक लंबी उम्र जो जीता है उसको फॉलो करने वाले और उसको पसंद करने वाले लोग बहुत से होते हैं। लेकिन बुजुर्गों में एक आदत पाई जाती है, कई बार वो जिन्हें पसंद करते हैं, जिन्हें बहुत प्यार करते हैं, अपने संतानों की भांति, नाती पोतों की भांति, वो उनको डांट भी देते हैं। एक दादाजी बहुत उम्रदराज रहते थे हमारे घर के पास ननिहाल में। 80 साल 85 साल के आसपास की उम्र होगी। पीठ झुक गई थी बिल्कुल नीचे को, पैरेलल झुक के चलते, आधा शरीर पैरेलल था जमीन के। बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे, चलो बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े भी चिढ़ाते थे। लड़के लड़कियां तंग किया करते थे, डंडा लेके दौड़ाते रहते थे। चलो ये समझ में आता है कि डंडा लेके दौड़ाते थे, जैसे तुम लोगों को मैं दौड़ा देता हूं व्हाट्सएप पर कभी कभी। लेकिन मैंने कई बुजुर्गों को देखा है कि वो जिन्हें चाहते हैं उनसे भी बहुत कटु बोल देते हैं कभी कभी। बेटा, कारण तुम्हें पता है कि क्या रीजन है? मैं तुम सबको बहुत चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, फिर भी तुम्हें डांट देता हूं, ब्लॉक कर देता हूं, कई बार ही कर देता हूं। अरे बेटा, तुम्हारी समझ के बाहर है ये चीज। इतना समझ जाओगे तो बहुत कुछ हो जाओगे। कम से कम मैं जो हो चुका हूं वो तो हो ही जाओगे। जिस चीज के लिए तुम तैयारी कर रहे हो वो छोड़ के मैं आ चुका हूं। आईएएस का रैंक छोड़ के। ये नहीं जो लोग झूठ बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने तो ज्वाइन नहीं की। नौकरी की है 23 साल, असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुआ था, ट्रेजरी अफसर रह चुका हूं, रीजनल ऑडिट ऑफिसर पर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन बट ट्रेजरी अफसर था तो नहीं ज्वाइन किया था। बीडीओ में सिलेक्शन हुआ था मध्य प्रदेश में, ज्वाइन करने का मतलब ही नहीं था जब उत्तर प्रदेश सरकार में मैं आ चुका था, ऑलरेडी पोस्टेड हो चुका था। ये सारे पद जिनके लिए जी जान लगा रहे हैं लोग, उन पदों पर मैं सिलेक्ट हो चुका हूं और छोड़ के आ चुका हूं। तो अगर मेरे जैसा सोचने लगोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। थिंक लाइक मी। आपके बुजुर्ग आपको डंडा लेकर क्यों दौड़ा लेते हैं, आपको बुरा भला क्यों कह देते हैं? क्योंकि बुजुर्गों को पता है कि प्रेम बढ़ाकर भी क्या होगा। नेह लगाएं, स्नेह बढ़ाएं अपने जीवन में। मेरे लिए तो सोचो हजारों लोग हैं, इतने सब लोगों से अगर मैं अटैच हो जाऊं, मरना तो है ही है, कटु सत्य है। मुझे तो कटु भी नहीं लगता। मुझे तो लगता है भगवान के पास जाना है, जहां से आए अपने पिता से मिलने जाना है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो अपने घर जाना है, तो कटु क्यों? ये तो सत्य है, ये तो मधुर सत्य है। मृत्यु जितना शाश्वत चीज कोई नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। अब ऐसे में इस उम्र में लोगों से नेह लगाना, एकदम से उनको पट्ट शिष्य बना लेना या उनको बेटा बेटी बना लेना या उनसे बहुत स्नेहपूर्ण ढंग से रहना, जाने पर वो भी दुखी। अब मेरा तो पता नहीं कि आत्मा का होता क्या है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि है वो, तो मुझे तो पता नहीं। लेकिन मृत्यु करीब आते देखकर बीमार होते समय इंसान बहुत छटपटाता है, जितना ही ज्यादा लोगों से नेह लगाता है।
स्नेह लगाता है उतना ही छटपटाता है। जो चीज शांति से होनी चाहिए, जिसके लिए सारा धर्म कर्म, जिसके लिए सारा योग ध्यान, जिसके लिए सब पूजा पाठ किए जाते हैं, किसके लिए? मृत्यु शांतिपूर्वक गुजरे। मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मृत्यु हो तो ऐसे हो जैसे कि पका हुआ फल टपक जाता है। इसीलिए तो बम्बई में कहा जाता है, मुंबई में टपक जाएगा, टपका दिया। ये शब्द कहाँ से आए? यहीं से तो आए। टपक जाता है बेटा। वृद्ध लोग, नाना दादा नानी दादी इत्यादि सभी लोग ज्यादा नेह नहीं लगाते, जो बहुत समझदार बुजुर्ग होते हैं। कभी कभी अपने को बहुत फॉर्मल शो करते हैं, कभी कभी ऐसे काम भी करते हैं जो उम्मीद नहीं होती युवा पीढ़ी को, जैसे उन्हें डांट दिया है, कुछ कह दिया, जिससे कि वो मन ही मन में इरिटेट हो जाएं और उनके मृत्यु को प्राप्त होने पर ये सोचें चलो ठीक, कोई बात नहीं, जिंदगी चैन से गुजारें। हम सब बुजुर्ग जितने भी हैं, जो समझदार बुजुर्ग हैं, प्रायः स्नेह की डोरियां उतनी कस के नहीं बांधते। बांधी न आर मायार डोरे, शिवानी की एक कहानी है। गौरापंत शिवानी, उनके पति बंगाली, उनकी कहानियों में अद्भुत सौंदर्य, हिंदी मैंने वहीं से सीखी। सुरंग माँ जैसी कहानी, भुवन मोहिनी नायिकाएं होती थी उनकी। तो उन्होंने अपना खुद का अनुभव लिखा है। जब उनके पति मृत्युशैया पे थे तो बचाने का प्रयास डॉक्टर कर रहे थे, तो शिवानी ने कहा कि इन्हें बचा लो। तो उनके पति ने हाथ हिलाया, बांधी ना आर माया डोरे। बंगाली में इसका मतलब है कि अब और माया की डोर मत बांधो। बुजुर्ग बंधना नहीं चाहते, बांधना नहीं चाहते, नहीं तो संतानें बहुत रोएंगी। मैं अपने पिता को आज 20 साल बाद भी माता पिता को याद करता हूँ, पत्नी के माता पिता को याद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया जो मैं ये कर पाऊँ। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं नफरत कर पाऊँ, या मैं कह पाऊँ अरे बड़े इरिटेटिंग बुजुर्ग थे, अरे ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसी बात मैं नहीं कह सकता। लेकिन तमाम बुजुर्ग जो मैं बताया, मैंने नानी के घर के पास जो रहते थे, वो डंडा लेके दौड़ाते थे। एक बार वो अपने किसी साथी बुजुर्ग से कह रहे थे, अब इन लोगों को प्यार करें, मन तो बहुत करता है कि इन्हें खाने पीने की चीज़ें दो। उस ज़माने में पुआ कचौड़ी वगैरह हुआ करते थे, खस्ता कचौड़ी और ये सब शादी ब्याह में लोग उनको दे जाते थे। कहते थे अरे इन्हें पुआ कचौड़ी खिलाने से क्या फ़ायदा, रोएंगे बहुत जब जाएंगे, नहीं तो कहेंगे ऐ दादा मर गए, ठीक है मर गए। जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, सुपुर्दे खाक होना है, तो फिर बंधन क्यों बांधा जाए? बुजुर्ग बंधन इसलिए नहीं बांधते। एक और मज़े की बात है, बहुत सारे बुजुर्ग मौन रहते हैं। कुछ लोग तो इसी कारण से गुटखा सुपारी आदि खाने लगते हैं। बुजुर्गों का पसंद च्युइंगम नहीं है। तो एक हमारे परिचित वाजपेयी जी थे, स्वर्गीय, अब सीनियर थे हमारे ऑफिसर, पड़ोस में भी रहते थे। तो वो कहते थे कि दीक्षित जी ऑफिस में बैठ के बोलिए मत, सुनिए। मैं नया नया था, आगरा पोस्टिंग हुई थी। कहते थे यही बात बुजुर्गों को चाहिए और यही बात अफसरों को चाहिए, बोलो मत। पता नहीं किसकी तरफ बोल दिए, पता नहीं किसकी आलोचना हो गई। बोले मैं तो मुंह में सुपारी डाले रहता हूँ। वो सुपारी का ज़माना था, बाद में पान मसाला खाने लगे लोग। मुंह में भरे रहते हैं, कोई आया बस हंसना मुस्कराना, सुपारी मुंह में भरे हुए। वो स्टाइल देखा ना, कनपुरिया स्टाइल, वो वाला स्टाइल। मुझसे कहते थे मुझे कोई शौक नहीं है सुपारी उपारी खाने का, लेकिन मैं इसलिए खाता हूं कि बोलूं ना। बुजुर्ग भी यही करते हैं, घर में बोलें कोई बात, बहू को बुरी लग गई, बहू लड़के में पता नहीं किस समय बन रही है, कब वो एक दूसरे के विरोधी पक्ष हो गए। बहू जैसी बात कह दी, लड़का नाराज हो गया, लड़के जैसी बात कह दी, बहू नाराज हो गई। तो बुजुर्ग लोग अपना माला जपें। इसीलिए ये वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। बहुत से बुजुर्ग इसीलिए चुप रहते हैं। मेरे पिता माला जपते थे,
हालांकि वो खूब बोलते थे, घर में सबके बीच में बैठते थे, कोई ऐसी हमारे परिवार में वो नहीं थी ईश्वर की कृपा से, लेकिन वो माला जपते थे। लेकिन ज़्यादातर बुजुर्ग बाहर निकल जाते हैं, टहलने निकल जाते हैं। गांव में रिवाज था, बाहर चारपाई पे बुजुर्गों को बिस्तर बिछा दिया जाता था, जिससे बहुओं की किचकिच में ना रहें, देवरानी जेठानी नंद भाभी की लड़ाइयों में पचड़े में ना पड़ें। तो बुजुर्गों को समझिए बेटा, तुम जितना सोच नहीं सकते हो, तुमसे कहीं ऊंची उनकी सोच है। वो भी कभी युवा थे और चिंतनशील प्राणी थे, जो तुम्हारे जैसे बच्चों को जन्म दिया है। यदि तुम अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो तो ये जो थ्रेड है डीएनए, उन्हीं से तुम्हारे अंदर आ रहा है ना। भरोसा ना हो तो डीएनए टेस्ट करा के देख लो कि दादाजी से मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलता ही होगा। जब डीएनए मिलता है तो गुण क्यों नहीं मिलेंगे? क्रोमोसोम्स को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र। तो गुण क्यों नहीं मिलेंगे? जब तुम अपने को इतना बड़ा तीरंदाज समझते हो, बेटा बुरा मत मानना, ये समझते हो तुमसे ज़्यादा योग्य दुनिया में कोई नहीं है, तो तुम्हारे दादाजी या तुम्हारे नाना जी तो तुमसे ज़्यादा योग्य हैं ही। उनकी योग्यता पर संदेह क्यों? बस इतना है कि उनकी करेंसी उनके ज़माने की है, उसका मूल्य घटता जा रहा है धीरे धीरे। उनके वो अनुभव अब तुम्हारे काम नहीं आएंगे। पोस्ट ऑफिस में काम कैसे कराएं ये अगर उन्हें पता है तो अब वो अनुभव काम नहीं आएगा, क्योंकि अब पोस्ट ऑफिस में वो सारे काम नहीं होते जो तब हुआ करते थे। या बैंक में, अरे अभी देखते देखते बैंक के अधिकारियों से इतने बढ़िया संबंध होते थे। मैं यहाँ 2001 में गाजियाबाद आया तो व्यक्तिगत रिलेशन होते थे, जाते ही आओ आदर सत्कार, चाय पिलाना, ये वो। ये नोटबंदी ने बैंक वालों का दिमाग खराब कर दिया। खुदा हो गए भाई, आसमान पे चढ़ गए, सीधे मुंह बात नहीं करते। ये स्थितियां हुई। सिर्फ स्वार्थ नजर आता है कि आप म्यूचुअल फंड खरीद लें बस, बाकी आप बाहर में जाएं उनकी बला से। पहले ऐसा नहीं था। तो अगर बुजुर्ग अपना अनुभव बताते हैं कि बैंक में अरे चलो हम चलते हैं, ये वो, तो उनके की अब कुछ नहीं होगा। समय बदल गया, जमाना चेंज हो गया। उल्टे कहो जो है कोई जमतारा और कर लेगा उनके साथ। जमतारा वाले घूमते ही हैं चारों तरफ, साइबर फ्रॉड करने वाले। और कौन? मैं एक वेब सीरीज के आधार बता रहा हूँ, वही हो सकता है। जमतारा वाले बड़े भारी संत हों, मुझे नहीं पता, हो सकता है संत हों, शिरोमणि संत हों, मुझे नहीं पता। तो बात यह है ना कि बुजुर्गों के अनुभव आज बेकार होते जा रहे हैं, और वो हैं कि सुनाने से बाज नहीं आते। ऐसे में मुस्कुरा के कहिए कि दादाजी अब आपके ज़माने के ये चीज़ें अब नहीं है, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, अब ये ऐसे हो गया है। थोड़ा सा उनको शॉर्ट में बताइए कि अब ये ऐसे हो गया। बुजुर्ग सम्मान, स्नेह और प्यार के भूखे हैं। कभी कभार डांट देते हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो स्नेह के धागे ज़्यादा कस के नहीं बांध सकते, क्योंकि टूटना तय है और बहुत जल्दी। उन्हें पता है कि समय तेजी से जा रहा है। भारत में कितने लोग 100 साल जीते हैं? जीवेम शरदा शतम कुर्वन्ने वही कर्माणि जिजीविषे छदम समाह। 100 साल जिए कर्म करते हुए कहा जाता है, वेदों में कहा गया। 100 साल कौन जीता है? मुश्किल से कोई जीता है, उसकी भी फोटो वोटो छप जाती है कि भाई इतना बुजुर्ग इंसान आज के ज़माने में, मानो डायनासोर हो, इंसान ना हो। वो सम्मान के भूखे हैं, बल्कि भूखे भी नहीं हैं। ये भी शब्द एक साहित्यिक शब्द है जो किताबों में इस्तेमाल किया जाता है। वो भूखे भूखे नहीं हैं। सम्मान करो तो बेटा तुम्हारा ही भला होना, उन्हें तो कोई एहसास ही ना हो, क्योंकि उन्हें तो जीवन भर सम्मान मिलता है। अब मेरे आगे कोई झुक के अगर नमस्ते करता है तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। सारी जिंदगी झुके हुए सर ही देखे हैं। जिस रैंक पर रहा हूं तो सर तो झुके हुए देखे हैं, तने हुए सर तो नहीं मिलते हैं। हाँ, बॉस के पास जाऊंगा तब अपना झुक जाता है। तो बुजुर्गों के लिए कोई नई बात नहीं अगर आप सम्मान देते हैं। ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप उन्हें सम्मान दें। वो आपसे कम नहीं है। और अगर कभी आपको डांट फटकार कर देते हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपसे जो स्नेह के धागे हैं बहुत ज्यादा बंधन न बंधे।